2021 से लेकर 2025 तक यानी आज की डेट तक म्यांमार में हिंसा अपनी चरम पर है। इवन बात अब इतनी बिगड़ चुकी है कि म्यांमार की सेना ने अपने ही गांव वालों पे एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, जिसमें दर्जनों गांव वाले मारे गए। और इसी घटना को देख भारत ने पूरे म्यांमार को ही सील करने का फैसला किया है, जिसका म्यांमार की झूठा सेना विरोध करने लगी है। तो बहुत ही बड़ी खबर है, चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए, खबर निकल कर आई है कि म्यांमार की झूठा सेना ने एक गांव में हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। इसी हमले के बाद म्यांमार की झूठा सेना और अन्य विरोधी दल एक दूसरे पे टूट पड़े हैं और जिसका असर अब भारत की बॉर्डर तक दिखने लगा है। यही कारण है कि भारत ने अब पूरे म्यांमार को ही सील बंद करने का फैसला किया। दरअसल खबर निकल कर आई है कि भारत के गृह मंत्रालय ने म्यांमार से लगती अपनी 1643 किलोमीटर की सीमा को हाईटेक फेंसिंग से सील करने का फैसला किया है। अब हाईटेक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फेंसिंग को ना तो किसी औजार से काटी जा सकती है, ना ही इस पर कोई चढ़ सकता है। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक फेंसिंग होगी, जिसे छूने भर से ही जोरदार करंट लगेगा। प्लस पूरी बाड़ पर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि रात हो या दिन कोई इनसे बचकर सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा। और इस पूरी फेंसिंग के लिए भारत करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। अब ये फेंसिंग इसलिए भी लगाई जा रही है क्योंकि म्यांमार से बहुत से आतंकी भारत के मणिपुर और मिजोरम में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने लगे हैं। प्लस वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन पर भी जबरदस्ती हो रही है। और इन दोनों राज्यों को भारत से अलग करने के लिए यह आतंकी मणिपुर और मिजोरम में कैंपेन भी चला रहे। और इसी को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल रूप से पूरे म्यांमार से लगती भारतीय सीमा पर फेंसिंग लगाने के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा अमित शाह ने भारत के म्यांमार के बीच जो मुक्त आवागम व्यवस्था यानी फ्री मूवमेंट सिस्टम वाला समझौता था, उसे भी रद्द कर दिया है। क्योंकि 2021 के बाद से यानी जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, तब से बहुत से म्यांमारी लोग भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आकर बसे हैं। इनके आंकड़े देखें तो मणिपुर में 40,000 तो मिजोरम में 12,000 म्यांमार के लोग आकर बसे हैं और इनका भारत आना बंद भी नहीं हो रहा, जिन्हें रोकना कहीं ना कहीं अब आवश्यक हो चुका है। हालांकि म्यांमार की जो झूठा सेना है वो नहीं चाहती कि भारत म्यांमार से अपने सारे रास्ते बंद कर दे, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल की तरह ये म्यांमार भी रोजमर्रा की चीजों के लिए भारत पे ही निर्भर है। लेकिन ये निकम्मे देश हर चीज के लिए भारत पे ही निर्भर होने के बावजूद भारत पे ही हमलों की प्लानिंग बनाते रहते। ऐसे में इनकी मदद करे तो क्यों करे, यही सवाल हमेशा भारत के एक्सपर्ट्स भारत सरकार के सामने उठाते रहते। तो अब आप बताइए, फिलहाल म्यांमार से जो लोग सेना के डर से भागकर भारत में प्रवेश करने लगे हैं, क्या उन्हें शरण देनी चाहिए या फिर वापस लौट आनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।